दोस्तों मीन्स 2026 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। दिया हुआ है कि एस जो है वो सेट है 4 डिजिट के नंबर का और इस नंबर को बोला गया एबीसीडी, जहां पर ए जो है बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, सी डी से बड़ा है। इसका मतलब क्या, जब भी ये आता है इसका मतलब है कि आपके सामने, आप समझिए 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। हमारे सामने 0 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 10 डिजिट्स हैं और इन 10 में से मुझे सेलेक्ट करनी है केवल 4 डिजिट्स और उन 4 डिजिट को अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है कि सबसे बड़े को सबसे आगे रखो, फिर उससे छोटे को इधर एंड सो ऑन। अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि यार अगर 0 भी सिलेक्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 0 एंड में आएगा, 0 से लेकर 9 तक की सारे डिजिट में सबसे छोटा नंबर है तो यहां पर आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि अगला नंबर 0 से छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि एस जो है वो 4 डिजिट का नंबर है तो 10 में से 4 डिजिट सेलेक्ट की, 10c4। इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करेंगे सॉल्व इसको? एनसीआर का फॉर्मुला लगाओगे आप। एनसीआर का फॉर्मुला क्या होता है दोस्तों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल मतलब ये बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको भी अगर आगे सॉल्व करना है आपको तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 से लेकर 1 तक के सारे इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। तो 10 9 8 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, 6 से लेकर 8 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 6 फैक्टोरियल। यहां पर यहीं क्यों रुके? क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 6 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। 24 72 से कटेगा तो बनेगा 3 और ये बन जाएगा 7 इंटू 3 21 इंटू 10 210, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, ये आ गया दिस। अब सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर, ऐसे 5 नंबर जिसकी डिजिट्स का जो सम हो 20 हो, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 20। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर पहले मैंने 20 को फैक्टराइज किया दोस्तों, तो 20 का फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। मैंने 20 को हर तरीके से लिखने की कोशिश की, जैसे कि 1 इंटू 20 या 2 इंटू 10 या 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो हुआ दो के प्रोडक्ट में लिखने का तरीका। 3 में लिखूंगा तो इसको तोड़ दूंगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 5, सॉरी। अब ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, क्योंकि 20 कैन नॉट बी अ डिजिट। डिजिट जो होता है वो सिंगल डिजिट होती है। 10 कैन नॉट बी अ डिजिट, तो ये भी कट जाएगा। अब हमारे सामने बचा 4 इंटू 5, यानी कि 2 डिजिट तो ये होंगी 5 डिजिट के नंबर में और बची 3। इसको बैलेंस करने के लिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, समझ में आया? सेम तरीके से यहां पर भी 5 में से 3 डिजिट तो ये होंगे और बची 2, 1 इंटू 1। आई बात समझ में? अब 5 डिजिट्स में से अगर 3 डिजिट सेम है तो उन सबको अरेंज करने का तरीका आप देखिए यहां पर क्या बनेगा। इसके लिए आंसर 5 फैक्टोरियल। 5 डिजिट्स को 5 जगह अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, लेकिन अगर उन 5 में से 3 डिजिट सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस या फिर और क्या हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखो। अब यहां पर भी 5 डिजिट के नंबर को 5 जगह अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, लेकिन यहां पर दो जो हैं, 2 डिजिट जो हैं एक तरीके से लाइक है, अलाइक है, और बचे 2 एक तरीके से अलाइक हैं। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 20 और ये निकल कर आएगा 30, और दोस्तों ये आंसर बन जाएगा 260। देखिए कितना आसान सवाल है। मेंस का बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप बड़े आसानी से 99 परसेंटाइल मैथ्स में और ओवरऑल भी पा सकते हो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस को चलो लाइक सब्सक्राइब करना, जिंदाबाद, वीडियो करते हैं।